नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर जो नोटिफिकेशन का इंतजार है वो लंबे समय से चल रहा है और अब ये इंतजार आपका खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये जो पेपर कटिंग आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस पेपर कटिंग में स्पष्ट रूप से यह बात लिखी हुई है कि जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 35,000 से ज्यादा पदों के लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा और अगले साल कुल मिलाकर 35,757 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यह बात एकदम स्पष्टता से लिखी है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा कि सर पेपर में, न्यूज़पेपर्स में ऐसी खबरें तो छपती रहती हैं, ऐसी बातें होती रहती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है कि हाँ भाई, जनवरी 2023 में नोटिफिकेशन आएगा और अगले साल इतने पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और यह बाकायदा किसके द्वारा कहा गया है तो आप देख सकते हैं, डीजी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड आर.के. विश्वकर्मा जी के द्वारा यह बात स्पष्ट की गई है। और दोस्तों, यह केवल एक न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं है, यह आप देख सकते हैं और इसके अलावा एक ये भी पेपर कटिंग देख सकते हैं। दोनों में सेम बातें लिखी हुई हैं कि जनवरी 2023 तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पेपर कटिंग के हेडलाइन क्या है कि पुलिस में 35,757 पदों पर नए वर्ष में होगी भर्ती। आगे यहां पर क्या लिखा है, आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी व फायरमैन बनने का मौका। मतलब ये जो 35,757 पद आपको दिख रहे हैं, ये कौन कौन से पद हैं? आरक्षी नागरिक पुलिस के लगभग कितने पद हैं इसमें आरक्षी जो नागरिक पुलिस के पद है वो लगभग 32,000 पद है और उसके अलावा कुछ आरक्षी पीएसी व फायरमैन को मिलाकर 35,757 पद बनते हैं। इसके अलावा यहां पर दूसरी लाइन एक यूपीएसआई को लेकर भी लिखा हुआ है कि उप निरीक्षक, जी हां दोस्तों, उप निरीक्षक के 3,000 पदों पर भर्ती की जानी है और इसकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है। अब यहां एक बात और समझ लीजिए कि देखिए, सामान्यतः इतना स्पष्ट जो लिखा हुआ है ये इस ओर इशारा करता है कि हाँ भैया, अब आपको कमर कस के तैयार हो जाना चाहिए। क्या लिखा है कि नए वर्ष में आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी व फायरमैन के कुल 35,757 पदों पर भर्ती की तैयारी है। इन पदों का अध्याचन भर्ती बोर्ड को प्राप्त हो गया है। स्पष्ट शब्दों में लिखा है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है कि इन पदों के लिए जो भर्ती बोर्ड है दोस्तों, उसको अध्याचन प्राप्त हो चुका है। अध्याचन भर्ती बोर्ड को प्राप्त हो चुका है। यहां स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो 35,757 पद हैं जो कि आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी व फायरमैन के हैं, इन 35,757 पदों पर अध्याचन प्राप्त हुआ है। और यहां पर जो यूपीएसआई की 3,000 पदों की बात हो रही है, इस पर अभी अध्याचन प्राप्त नहीं हुआ है। यहां पर केवल भर्ती की तैयारी है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, अच्छा, अब आगे अगर आप देखेंगे तो इसमें वही बात बताई गई है कि कौन कौन से पद आएंगे। आगे लिखा है कि वर्तमान सरकार में अभी तक लगभग 1.5 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती हो चुकी है। ठीक है, तो आगे भी, अब भाई पहले भी भर्ती हुई है, आगे भी भर्ती होगी और सरकार की कहीं ना कहीं प्राथमिकता इस क्षेत्र में, देखिए चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे कोई भी राज्य हो, पुलिस भर्ती एक ऐसा भाई क्षेत्र है जहां पर लगातार वैकेंसीज आती रहती हैं, साल 1.5 साल पर, साल 2 साल पर आती रहती हैं और आना भी चाहिए क्योंकि कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था को मजबूत रखना है। ठीक है भैया, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि आगे इसमें बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों में, है ना, पिछले बीते दिनों में अग्नि सुरक्षा प्रबंधों को लेकर कड़े निर्देश दिए गए थे। इस कड़ी में दमकल विभाग को और सशक्त बनाने के लिए फायरमैन के पदों पर भर्ती की जानी है। सिंपल है। आगे स्पष्ट है कि डीजी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड के जो आर.के. विश्वकर्मा जी हैं, इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि भैया आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी व फायरमैन के जो 35,757 पद हैं, इसके लिए भर्ती के लिए कार्यदायी संस्था के चयन की प्रक्रिया आज जल्द आरंभ हो जाएगी और जनवरी 2023 में, इस लाइन को समझिएगा क्या लिखा है, जनवरी 2023 में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। एकदम स्पष्ट लिखा है कि भैया कब, जनवरी 2023 में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है भैया, आगे एक बात और बताई गई है, कि उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस व सतर्कता विभाग में, है ना, यूपीएसआई गोपनीय उप निरीक्षक, गोपनीय सतर्कता सहायक उप निरीक्षक व सतर्कता के 1329 रिक्त पदों पर परीक्षा पूर्ण करा ली गई है। तो ये भैया ये पिछला वाला था। ठीक है, अच्छा, अब यहां ध्यान दीजिएगा कि वही बात यहां पर भी स्पष्ट की गई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको तैयार हो जाना है, जनवरी में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और आप जानते हैं कि भाई नोटिफिकेशन जब आएगा
तो आपको वहां से फिर ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 2.5 महीने या हो सकता है कि उससे भी कम का समय मिले। इसलिए अभी से तैयार हो जाइए, अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। हम बहुत जल्द अपने इस YouTube चैनल पर निःशुल्क क्लासेस स्टार्ट कर देंगे उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर दोस्तों, और आपको बड़े आराम से चीजें समझने को, देखने को, जानने को मिलेंगी। अच्छा, अगले वीडियो में हम एक और वीडियो अभी लेकर आएंगे दोस्तों, और उस अगले वीडियो में हम आपको बता रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल को लेकर जो वैकेंसी है उसमें क्या योग्यता चाहिए होती है, क्या कुछ प्रक्रिया होती है, क्या कुछ एज रिलैक्सेशन होता है, और क्या कुछ पूरी जानकारी है, वो पूरा हम आपको अपने अगले नोटिफिकेशन में, अगले वीडियो में बता रहे होंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि आशा ही तो जीवन है। आशाएं बनाए रखनी है और अपनी तैयारी करते रहना है। जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं ये फालतू का है, केवल ऐसे ही अफवाह है, कोई भर्ती नहीं आने वाली है, तो वो अपनी तैयारी नहीं करेंगे, और ऐसा कहने वाले आपको भी कहीं ना कहीं भ्रमित करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि भाई इस तरह से जो भ्रमित होगा उसकी तैयारी आधी अधूरी रह जाएगी। तो जो लोग अपना कंसंट्रेशन बनाकर रखेंगे, फोकस बनाकर रखेंगे और आशान्वित रहेंगे कि हाँ चलो जीवन में कुछ होगा, क्योंकि या तो आप आशाएं बनाए रखिए और तैयारी जारी रखिए और सिलेक्शन ले लीजिए, जब भी आए नोटिफिकेशन, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना बाद जब भी आए, जब भी एग्जाम हो, और या तो फिर आप कुछ और करिए। अगर आप इस क्षेत्र में लगे हैं तो आपको आशान्वित रहना पड़ेगा और भर्ती प्रक्रिया पर, भर्ती बोर्ड पर विश्वास बनाए रखना पड़ेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ठीक है, तो तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में संपूर्ण जानकारी के साथ। और हां, याद रखिएगा, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट और वीडियो री एग्जाम की तैयारी यदि आप में से कोई कर रहा है तो हम इस चैनल पर डेली फ्री क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं। शाम को 6 बजे हिंदी की क्लास दोस्तों, 7 बजे आपको मिल रही है जीएस की क्लास, और दोस्तों 8 बजे मिल रही है आपको रीजनिंग की क्लास। तो ये क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क चल रही हैं क्रांति बैच के अंतर्गत, तो क्रांति ला कर रहेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद।